हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज का हमारा टॉपिक स्टैटिस्टिक्स से ही है। इसके पहले मैंने आपको कम्प्लीटली रिसर्च पढ़ा दिया है, जो कि हमारे ऐप पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम के स्टोर पर है। ठीक है, तो हमारा स्टैटिस्टिक्स में आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सीरीज। तो टाइप ऑफ सीरीज क्यों हमको जरूरी है पढ़ना, क्योंकि अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन और मूड। उसके लिए हमको पहले टेस्ट ऑफ टाइप ऑफ सीरीज पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब हम मीन निकालते हैं तो हमको सिंपल सीरीज में निकालना रहता है, कंटिन्यूअस में, डिस्क्रीट में। तो इसके लिए पहले हम सीरीज पढ़ेंगे। तो पहले तो आप समझ लें सीरीज क्या होता है। कि जैसे हमको कोई डाटा कलेक्ट करना है तो डाटा हमेशा एक सीरीज के फॉर्म में कलेक्ट होता है। वो सिंपल सीरीज भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है। जैसे हम अपना कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमको पेशेंट का डाटा कलेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम डाटा, उसको हम इस सीरीज के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। एक एक को मैं आपको पढ़ाऊंगी, एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। टाइप ऑफ सीरीज, 3 टाइप की होती है सीरीज: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। तो मैंने आपको अब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा पढ़ाया था, वहां पर आपको डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डेटा पढ़ाया था। वहां पे अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि डिस्क्रीट डाटा क्या था, जिसमें कोई डेसिमल नहीं था, मतलब वहां पे कंप्लीटली नंबर था। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था डिस्क्रीट डाटा का, कि मैंने 4 कार खरीदी, 4.5 कार नहीं खरीद सकते ना। मैंने 10 कार खरीदी तो 10.5 भी नहीं खरीद सकते ना। तो डिस्क्रीट में काउंटेबल नंबर रहता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसमें पॉइंट्स में वैल्यू आती है। नॉर्मल भी पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, इसमें क्या रहेगा, जैसे 4.5, 6.2, इस टाइप से पॉइंट में वैल्यू रहती है। ठीक है, अब हम सीरीज पढ़ेंगे कि कौन सी सीरीज किस टाइप से हमको प्रेजेंट होती है। तो देखिए, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल मतलब समझ में आ रहा है, इंडिविजुअल सीरीज को ही हम क्या बोलते हैं, सिंपल सीरीज। तो सिंपली जो प्रेजेंट की जाए, इंडिविजुअली जो प्रेजेंट की जाए, वो क्या होगी, इंडिविजुअल। जैसे इंडिविजुअल सीरीज, द अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा इंडिविजुअली। जैसे हमने कोई रॉ डाटा कलेक्ट किया है, वो इंडिविजुअली प्रेजेंट है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि जैसे एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट के मार्क्स इतने आए, दूसरे के इतने, तीसरे के इतने। तो यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स बताए जाएंगे, वो इंडिविजुअल कहलाएगा। ऐसा नहीं कि 20 नंबर किस किस स्टूडेंट के आए, ऐसा नहीं है। वो कहाँ पे चला जाता है, वो डिस्क्रीट में चला जाता है। ठीक है, इट गिव्स न्यूमेरिक वैल्यू फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन इन एन इंडिविजुअल सीरीज। आइटम आर शोन सिंगली, यहाँ पर जो आइटम्स होता है इंडिविजुअली सिंगली शो किया जाता है। वेरिएबल विल बी गिवन इंडिविजुअली विदाउट ग्रुपिंग क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ना तो कोई क्लास इंटरवल होता है, ना ही कोई फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डाटा होता है। जब हमारी तीनों सीरीज कंप्लीट हो जाएंगी, फिर मैं आपको कंपेयर करके पढ़ाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। एक क्लास में 9 स्टूडेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सीरियल नंबर है, इसको ये नहीं समझना है कि एक स्टूडेंट के 20 नंबर है, 2 के 30 है। ठीक है, ये सीरियल नंबर है। जैसे क्लास में 9 स्टूडेंट हैं, उनमें से एक स्टूडेंट के, मतलब एक जो स्टूडेंट है, सोच लो राम, 20 नंबर है, श्याम के 30 नंबर है ना। टोटल पेपर कितने का था, 100 मार्क्स का था। 110 मार्क्स का पेपर था। उसमें से राम के 20 आए, श्याम के 30 आए। ठीक है, इस प्रकार से एक एक स्टूडेंट के इंडिविजुअली यहाँ पे शो करते हैं मार्क्स, वो हो गया इंडिविजुअल सीरीज। अब इसी को मैं आपको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करके बताऊं कि अगर ऐसा का ऐसा आपके पास डाटा है, उसको हम डिस्क्रीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक मिनट। हाँ, तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है,
Discrete series is a statistical series in which all the observations are listed out along with their corresponding frequency in the form of table। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसके साथ में उनकी फ्रीक्वेंसी भी दी रहेगी। हमने अभी सिंपल में क्या पढ़ा था, वहां पर ओनली ऑब्जर्वेशन था, वहां पे हमको फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर हमको ऑब्जर्वेशन के साथ साथ फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। तो मार्क्स क्या है हमारा, ऑब्जर्वेशन, और नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो डिस्क्रीट सीरीज में दोनों चीजें होती हैं, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ फ्रीक्वेंसी। जैसे अब मैंने ले लिया, अब हमको डिस्क्रीट सीरीज बनाना है। जैसे हमारे पास अगर डाटा बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो, जैसे पिछला हमने 9 स्टूडेंट लिया सिंपल सीरीज में, अगर हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर ज्यादा हैं तो हम लिखेंगे एक एक करके, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि हो सकता है 20 मार्क 2 3 4 स्टूडेंट के आ जाए, 40 मार्क 5 से ज्यादा स्टूडेंट के आ जाए, तो बार बार लिखेंगे। इससे अच्छा हमने क्या सॉल्यूशन ढूंढा कि हम उसको फ्रीक्वेंसी में लिख दें। जैसे 40 नंबर 5 स्टूडेंट के आए तो हमने साथ में लिख दिया, अलग अलग लिखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो डिस्क्रीट सीरीज हम कब चूज करते हैं, जब हमारे पास डाटा रिपीटेटिव हो। 20 नंबर बहुत सारे स्टूडेंट के हैं, 10 नंबर बहुत सारे स्टूडेंट के हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम डिस्क्रीट सीरीज फॉलो करते हैं। ठीक है, सिंपल कब करेंगे, डाटा बहुत शॉर्ट में होता है तो आप आसानी से इंडिविजुअल के मार्क्स बता सकते हैं। डिस्क्रीट में ऑब्जर्वेशन के करस्पॉन्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। जैसे 20 नंबर 20 मार्क्स 8 स्टूडेंट के हैं, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं, 8। अलग अलग ना लिख के हमने उसको डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया, यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। 30 मार्क्स 6 स्टूडेंट के हैं, 40 मार्क्स 5 स्टूडेंट के, 53 के, 67 के, ठीक है, 70 मार्क्स हैं 2 स्टूडेंट के, 80 है 4 के, 90 है 1 के, 100 में से 100 9 स्टूडेंट के हैं। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रीट सीरीज। ये आपको क्यों समझना है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको मीन पढ़ाने वाली हूं। अगर आपको ये चीजें समझ में आएगी तब आपको मीन समझ में आएगा कि मीन हम सिंपल सीरीज के लिए कैसे निकालेंगे, उसका अलग फॉर्मूला है। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम मीन कैसे निकालेंगे, उसका अलग फॉर्मूला होता है। कंटिन्यूअस के लिए अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस सीरीज। Continuous series is a statistical series in which all the class intervals, यहाँ पे क्या रहेगा, हम क्लास इंटरवल के फॉर्म में बात करते हैं। क्लास इंटरवल along with the corresponding frequency, यहाँ पे क्लास इंटरवल के साथ साथ करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी रहती है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी दी रहती है। ये हम कब फॉलो करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, तो देखिए जब हमारे पास डाटा पॉइंट्स में होता है। जैसे अगर 20 नंबर किसी स्टूडेंट के हैं, 20 नंबर 8 स्टूडेंट के हैं, हो सकता है किसी के 20.8 हो, 21 हो, ठीक है, 24 हो, वो डाटा कहाँ जाएगा, यहाँ पे नहीं आ सकता ना वो डाटा। 30 वाला होगा तो यहाँ आएगा, 40 वाला होगा तो इधर आएगा। बाकी अगर 20 से जो ऊपर वाला है, 30 से बिलो वाला है, वो कहां पर जाएगा। इसीलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हमने निकाला, कंटिन्यूअस सीरीज निकाला। अगर हमारे पास 20 से ज्यादा नंबर था, वो यहाँ पे नहीं शो कर पा रहे थे हम, अब हम कहाँ शो कर पाएंगे इसको, यहाँ पे शो कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, अगर 20 से 30 के बीच में हमने क्लास इंटरवल के फॉर्म में बना लिया, हमारी सबसे कम वैल्यू कितनी थी 20, सबसे हाईएस्ट कितनी थी 100, तो हमने इसको क्लास इंटरवल बना लिया। कैसे बना लिया, 20 to 30, 40 to 50, 60 70, 80 to 90 और 100 to 110, ये हमने बना लिया। अब हम इसमें देखेंगे, इसी डिस्क्रीट को मैं कंटिन्यूअस में चेंज करके आपको बताऊंगी। 20 to 30 के बीच में हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 20 to 30 के बीच में हमारे पास, अब देखिए कंटिन्यूअस सीरीज दो टाइप की होती है, एक होती है इंक्लूसिव सीरीज, एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज। अभी हम पढ़ रहे हैं इंक्लूसिव सीरीज।
इंक्लूसिव सीरीज का मतलब ये होता है कि ये जो लास्ट का डाटा होता है वो इंक्लूडेड रहता है, और एक्सक्लूसिव में क्या होता है, जो ये लास्ट वाली जो डाटा होता है, डिजिट होता है, वो एक्सक्लूडेड रहता है। इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझाने वाली हूँ। इंक्लूसिव सीरीज में ये होगा, जो 30 है ना, 30 इसी में काउंट होगा। इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एक्चुअली में प्रॉब्लम तो हमको यहाँ पे होता है। जैसे आप मान लो कि 30 जो स्टूडेंट थे उनके, सॉरी 6 जो स्टूडेंट थे उनके 30 मार्क्स थे, ठीक है, 6 स्टूडेंट के 30 मार्क्स थे। अब हमको प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है कि जो 30 वाला यहाँ काउंट करे कि 30 वाला यहाँ काउंट करे। हो रही ना प्रॉब्लम कि अगर किसी स्टूडेंट के 30 मार्क्स थे तो वो स्टूडेंट हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि यहाँ पे काउंट करेंगे, दोनों में तो 30-30 है। अब आप एक्सक्लूसिव का मतलब समझिए। एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि जो इधर वाली जो वैल्यू होती है वो एक्सक्लूडेड होती है, मतलब जो 30 है वो इसमें काउंट नहीं होगा, 30 यहां से एक्सक्लूड रहेगा। मतलब 20.99 जो भी है, 20 के बाद जितनी भी वैल्यू है 30 के बिफोर 20 है ना, 29.9999 जितनी भी वैल्यू है सारी इसके अंदर आएगी, अकेला 30 नहीं आएगी। 30 एक्सक्लूडेड है, इसका मतलब ये हुआ कि 30 यहाँ पर काउंट होगा। जो 30 फ्रीक्वेंसी जिस स्टूडेंट की है 30 मार्क्स, वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही जिसके 40 मार्क्स आए हैं वो स्टूडेंट यहाँ पे नहीं आएंगे। 39.99 वाले स्टूडेंट इसके बीच में बिलोंग करेंगे, ठीक है, 40 वाला हम यहाँ काउंट करेंगे। ठीक, अब मैं इसको सॉल्व करके आपको बताऊंगी। तो इंक्लूसिव में तो ठीक है, हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। 20 to 30 के बीच में, तो 20 से 30 के बीच में नंबर कितने स्टूडेंट के हैं, तो 8 + 6 हमने कर दिया, 14 आ गया। 40 to 50 के बीच में 5 + 3 8 हो जाएगा। 60-70 के बीच में, 60-70 में 7 + 2 कर देंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। 80 to 90, 80-90 के बीच में 4 + 1 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। 100 to 110 के बीच में 9 है। ठीक है, अब एक्सक्लूसिव में प्रॉब्लम आती है, तो एक्सक्लूसिव में आप देखिए अभी हमारे पास बहुत शॉर्टली डाटा है, तो उसमें आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि 20 से 29.99 वाली डिजिट यहाँ पे आएगी। तो देखिए यहाँ पे 20 वाले में कितनी है, 8 है। 30 वाले में 6 है, लेकिन 30 वाला तो काउंट होना नहीं है, 30 वाला नेक्स्ट क्लास में काउंट होगा। ठीक है, तो 20 वाले में यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पर भी कितना रहेगा, 8 रहेगा। 30 मार्क्स का हम यहाँ काउंट करेंगे। 30 मार्क्स 30 से लेके 40 के बीच में, तो 40 नहीं 39.99 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स है, तो 6 स्टूडेंट के मार्क्स है। ठीक है, 6 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। फिर 40 नीचे आ जाएगा, तो 40 में कितने हैं, 5 है। सेम टू सेम ऐसा सारा आपको सॉल्व करना है। तो ये हमारा हो गया कंटिन्यूअस सीरीज। तो सिंपल सीरीज में क्या रहेगा, ओनली ऑब्जर्वेशन दिया रहता है, वहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं रहती है। डिस्क्रीट में ऑब्जर्वेशन के साथ साथ फ्रीक्वेंसी रहती है। ठीक है, कंटिन्यूअस में हमारे पास क्लास इंटरवल रहते हैं, क्लास इंटरवल के साथ साथ उनकी फ्रीक्वेंसी रहती है। ठीक है, इसमें भी हमने दो चीजें पढ़ा है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। अधिकतर आपको सॉल्यूशन इसके लिए ही मिलता है, एक्सक्लूसिव सीरीज का। ये सारे फॉर्मूले हमारे पास हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको मीन पढ़ाऊंगी। थैंक यू।